अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एजुकेशनल रेज्यूमे की। एजुकेशनल रेज्यूमे जनरली आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स, रिसर्च एक्सपीरियंस या स्किल्स को हाईलाइट करता है और ये पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स या रिसेंट ग्रेजुएट्स बनाते हैं क्योंकि उनके पास वर्क एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड होता है। अब हम बात करते हैं कि आपने अपने एजुकेशनल रेज्यूमे में या रेज्यूमे में कौन-कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है। फर्स्ट इज योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल और सिटी। इट्स नॉट कंपल्सरी, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। इसके अलावा आपका एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट जो सेक्शन होगा वो आपका एजुकेशनल सेक्शन होगा, जिसमें आप आपकी मोस्ट रिसेंट स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज मेंशन कर सकते हो, आपका जीपीए मेंशन कर सकते हो और अगर आपने उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कोई अवार्ड्स जीते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। थर्ड सेक्शन होता है आपका रिलेवेंट कोर्स वर्क का, जिसमें जिसमें आप वो चीजें मेंशन करते हो जो कि आपकी स्किल सेट को हाईलाइट करते हैं, वो कोर्सेज जिनमें आपका इंटरेस्ट है। नेक्स्ट फोर्थ सेक्शन होगा आपके स्किल्स का, जिसमें आप डिफरेंट तरह के स्किल्स लिख सकते हो, जैसे रिसर्च राइटिंग या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी स्किल्स। और इसके स्किल्स में आपने मेक श्योर करना है कि आप चीजों को स्पेसिफाई करें, जनरलाइज चीजें ना लिखें। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन होगा दैट इज अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स। अगर आपने कोई स्कॉलरशिप जीती है, अगर कोई एकेडमिक रिकॉग्निशन है आपकी, या आपने कोई कंपटीशन जीता है, तो आप इस सेक्शन में वो चीजें डाल सकते हो। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अगर आप एक स्पोर्ट्स खेलते हो, अगर आप कोई वॉलंटियरी वर्क कर रहे हो या इस तरह या कोई लीडरशिप पोजीशन पे हो, तो आप ये चीजें लिखेंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एंड रिसर्च। अगर आप स्टेम बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ्स की बैकग्राउंड से हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके प्रोजेक्ट और रिसर्च का जो सेक्शन है वो 5th पे आए और इसमें आप जो है सारे वो प्रोजेक्ट्स और रिसर्च वर्क्स लिखोगे जो आपने यूनिवर्सिटी में की है या आपने अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे जो वर्क की है। एट द एंड आप वर्क या वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस लिख सकते हो अगर आप कर सकें। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हो, तो ये आप हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले कंटेंट, देन एजुकेशन, देन आप कोर्स वर्क, देन स्किल्स, अवार्ड्स, एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की कि कौन कौन सी चीज़ें आपने अपने रिज्यूमे में करनी है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। सबसे पहले आपने हमेशा एक क्लीन और सिंपल फॉर्मेट रखना है, क्योंकि आप इफ़ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, आपको अपनी सीवी एक पेज तक ही महदूद रखनी है। बुलेट पॉइंट्स में सारी चीज़ें लिखनी है ताकि पढ़ने वाले के लिए आसानी हो। इसके अलावा आप हमेशा चीज़ें पास्ट टेंस में लिखेंगे, जैसे मैंने ये ऑर्गेनाइज़ करवाया था या ये मैंने काम किया था। और जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप अपनी सीवी उसके अकॉर्डिंग अलाइन करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोंट्स की कि कौन कौन सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। आपने अपने अचीवमेंट्स को ज़्यादा एग्जिजरेट नहीं करना है। इररिलेवेंट चाइल्डहुड अवार्ड्स को आपने बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना है। इसके अलावा आपने कोई भी फैंसी फॉन्ट यूज़ नहीं करना, ना ब्राइट कलर्स यूज़ करने हैं। लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखने अपनी सीवी में। और पर्सनल डिटेल जिसमें एज, फ़ोटो या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपने कभी भी इंक्लूड नहीं करनी है। इसके अलावा आपने सारी चीज़ों को मेक श्योर कि आप चीज़ों को क्लियर रखें और आपने हमेशा ऑनेस्ट होना है। आप जो भी आप चीज़ मेंशन कर रहे हैं अपनी सीवी में, एक्चुअल में वो एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ें लिखिए। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मेक श्योर कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।